ओके, गुड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इसमें केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के पढ़ेंगे और बायो के भी पढ़ेंगे। आज का जो है ना हमारी क्लास, उसमें कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको इस फर्स्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि साइंस क्या होता है, क्या क्या सब फील्ड हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये डे 1 है, फर्स्ट क्लास है, तो बाकी की जो क्लासेस होंगी वो इंट्रोडक्शन के अलावा क्लासेस होंगी। मैं एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी केमिस्ट्री की होगी। सो आप से रिक्वेस्ट है कि जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितना जो साइंस है ना, कितना वास्ट सिलेबस है, इसमें कितनी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। टफ नहीं लगेगी, इस बात की श्योरिटी मेरी है, लेकिन एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे। अगर आप कंसिस्टेंट होके लगे रहेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी, साइंस बाय मनीषा मैम। यस, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपको साइंस करवाने वाली हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक मैं लेकर जाऊंगी, जिसमें स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होंगे, कंसेप्ट्स होंगे जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी और एक स्टेज आएगी जिसके अंदर मैं इस साइंस की सीरीज़ में ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी मिक्स कर दूंगी। मतलब कि आपका एक स्टेट लेवल पे और यूपीएससी लेवल के आपका जो साइंस का कंटेंट है, जो मटेरियल है ना, वो आपके पास में प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ जुड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है क्लास का, कि साइंस क्या होती है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी सब फील्ड्स इसके अंदर आती हैं। सबसे पहली चीज़ जी, तो देखें यहाँ पे साइंस क्या है, एक बॉडी है जो नॉलेज और प्रोसेस की है। मतलब साइंस क्या है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है और प्रोसेस है। आपको इतना पता होगा कि साइंस में ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। लाइक आपके आसपास में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, बारिश होती है, आपको पता है, आपने देखा भी होगा, ये प्रोसेस बहुत कॉमन है कि बारिश हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे फ़ैन चल रहा होता है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप कुछ एक इक्विपमेंट को चेंज कर देते हैं, तो वो फ़ैन वापस से एक्टिवेट हो जाता है। कई बार होता है कि लाइट ना ओवरलोड हो जाती है, तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉमन जो फिनोमिनाज हैं, वो बच्चा आपने देखे होंगे। इसमें कुछ और हमारे पास फिनोमिनाज हैं, लाइक कि आप चल पा रहे हैं और जब बारिश का मौसम होता है, स्लिपरी टाइम होता है, तो आप बहुत स्लिप कर जाते हैं रोड पे, बहुत ही आपको लगता है कि आप गिर रहे हैं, या आप ऑब्वियसली स्लिपी हो जाते हैं। तो ये सब ना प्रोसेस है जो हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं। लेकिन इनके पीछे की जब वजह हम जानने लग जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो मेरे भोले बच्चों, हम लोग जो टर्म पढ़ते हैं ना, वो होती है साइंस। मतलब उस टाइम पे ना एक साइंस जो टर्म है ना, वो आ जाती है कॉन्टेक्स्ट में, वो आ जाती है आपकी लाइफ, कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे क्या है कि नॉलेज थी, नॉलेज के साथ साथ में प्रोसेस इंक्लूड हो गया, तो उसे आपने क्या कह दिया, साइंस कह दिया। प्रोसेस कैसे, इस बात को समझते हैं पहले। तो देखिए, प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि लाइक कोई चीज़ हो रही है ना, तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे की रीज़न क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कह दिया, या इवन आपने भी देख लिया कि आप ना बारिश के टाइम पे रोड पे जब कीचड़ पानी होता है, तो आप स्लिप हो जाते हैं। आपने देखा भाई कि रोड पे पानी था, तो आप स्लिप हो गए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए, इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो हर चीज़ एक रीजन से होती है, उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन आप निकालते हैं ना, तो वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, ये क्या हुआ, इसी वजह से इस स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिखा हुआ है कि साइंस क्या है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और उसके अलावा ये क्या है, एक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि जो साइंस टर्म है ना, ये डिराइव्ड कहाँ से हुई है, मतलब इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि साइंस की जो उत्पत्ति है ना, वो कहाँ से हुई है। तो देखिए, जो साइंस वर्ड है ना, वो डिराइव्ड हुआ है कहाँ से बच्चा, लैटिन वर्ड है साइंटिया, विच मीन्स नॉलेज। आपको ना बस इतना याद रखना है, लैटिन वर्ड है ये, और लैटिन वर्ड कौन सा था, साइंटिया। ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज। इसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। वैसे ये ना बेसिक इंट्रोडक्शन है साइंस का, इसलिए यहाँ पे एक सिंगल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है पीपीटी में। लेकिन जो आपको मैं कंसेप्ट्स करवाऊंगी, जैसे हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ना मैं आपको पूरा कंप्लीट बायलैंग्वेज करवाऊंगी। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए, आपको ना ये जो क्वेश्चन है, वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। वन डे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ से आपसे सिंपल पूछा जाएगा इसके ओरिजिन के बारे में, वर्ड के मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको साइंस समझ में आया ना, कि क्या हम पढ़ेंगे, क्या चीज़
चीज़ ये होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अभी जैसे मैंने आपको साइंस को ना एक्सप्लेन किया, अब मैं इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा मैं इसको एक्सपेंड करूँ कि भई इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कि साइंस मैंने बोल दिया, जो वर्ड साइंस है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली स्लाइड में हमने देखा था कि नॉलेज है, प्रोसेस है, तो वो साइंस हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ ना साइंस में बहुत सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, क्योंकि मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे ही दिए कि लाइक आप स्लिप हो रहे हैं, इसके अलावा फ़ैन का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, या फिर बारिश हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए ना, इनके पीछे अलग अलग फैक्टर्स वर्क करते हैं, और ये सब जो फैक्टर्स है ना, ये सब जो वजह है ना, ये हम साइंस में पढ़ते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे आपके पास में गिवन है कि नॉलेज गेन थ्रू, आपको जो नॉलेज मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट बोली थी कि साइंस क्या है, एक नॉलेज है, प्रोसेस है। प्रोसेस आपको समझ में आया कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन नॉलेज, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, तो वो आपको डिफाइन करनी है। कैसे? तो देखें, तो वो नॉलेज जो आपको किससे मिल रही है, ऑब्जर्वेशन से, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन से। इसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। मतलब कि आपने कोई चीज़ हुई, कोई एक्टिविटी हो रही है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर कोई जो एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसके बाद में एक थ्योरी आप दे रहे हैं, एक कंक्लूजन आप दे रहे हैं, आप रिजल्ट दे रहे हैं ना, उसे आप क्या कहते हैं, साइंस पढ़ते हैं। मतलब जो साइंस वर्ड है ना, इसको अगर आपको और एक्सप्लेन करना है तो क्या याद रखना है कि एक प्रोसेस है नॉलेज का। नॉलेज कैसी, जो कि आपको ऑब्जर्वेशन से मिल रही है, और किससे मिल रही है, एक्सपेरिमेंट से मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ साइंस, science deals with the nature. It is also called nature philosophy and organized study of nature. तो ये क्या है, साइंस में मोस्टली जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, 90% जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वो नेचर से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, वही सब पॉइंट्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसे नेचुरल फिलोसफी भी बोला जाता है। इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं थी, बस इसमें था, तो आई थॉट कि कहीं से कुछ भी रहना नहीं चाहिए कि मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे ना आपको साइंस आपने पढ़ ली, और फिर उसके ना आपके पास टाइप्स होने से क्या होता है कि हम उसको ना और डेप्थ में समझ पाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि लाइक कि आपको मैंने एक ह्यूमन की डेफिनेशन दे दी, कि कुछ मैंने आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बता दिया कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, ये फीचर्स वाले इंसान कहलाते हैं, या फिर ये फीचर्स हैं और इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पानी की बॉटल कभी देखी ही नहीं है, मैंने आपको बोला कि बॉटल जो है ना, कुछ ऐसी एक शेप मैंने आपको जस्टिफाई कर दी, उसके बाद में मैंने कुछ कलर्स बता दिए, कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है, इस पर्पज से हम उसको यूज करते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं भी देखी है ना, तो आप मेरे उस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा याद रखेंगे, और फिर उसके बाद में उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो पहले के टाइम पे जितने ऐसे स्टोरीज होती थी, लाइक कोई सीरियल वगैरह है और कोई मूवी है, तो आपने देखा होगा जहाँ पे ये मिस्ट्री होता है, खजाना टाइप्स की जो चीज़ें ढूंढी जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये ना कुछ हमें हिंट दे देते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और उस चीज़ को आइडेंटिफाई आप लोग करते हैं। और नहीं तो आपने कुछ मूवीज में ये देखा भी होगा कि कुछ एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है रफली, और फिर आप वैसा सा कुछ ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आती है आपके पास में, कि जो साइंस है ना, मीनिंग बता दिया कि नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हो रहा है, करे जा रहे चीज़ें हो रही है। लेकिन हमारे पास ना ब्रांचेस आती हैं साइंस की, अलग अलग सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम नॉर्मल ब्रांचेस की बात करें तो तीन आपने सबने सुनी होंगी, एक होती है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। लेकिन जब आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे कि आप जब यूपीएससी करते हैं या फिर आप पीसीएस लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो बच्चा उसमें आपका ना थोड़ा सा ज़्यादा लेवल एक्सपेंड हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तक साइंस लिमिटेड नहीं रह जाएगी। हमें और भी टर्म्स उसमें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, जैसे जियोलॉजी, ये सब चीज़ें हमें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके अंदर ना हमारा साइंस एंड टेक का एक पोर्शन आता है। ये चीज़ आपको पढ़नी है। अभी जो है ना, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायो क्या होती है। उसके बाद में जो मैंने दो सब टर्म्स आपको बताई है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे जैसे मॉडर्न एरा, जो अभी जो टाइम चल रहा है ना, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पीक पे है, बहुत एडवांसमेंट हो रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो हम इन चीज़ों पे, एटम्स वगैरह पे, न्यूक्लियर चीज़ों पे, इन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। प्लस में हमारी अर्थ के साथ साथ में हम आसपास के प्लैनेट्स की भी स्टडी करते हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस कैसे हो रही है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये चीज़ें जैसे जैसे इनके रिलेशंस आपस में बढ़े, तो हमारे पास अलग अलग टर्म्स आने लग गई। ओके, नाउ देखें आप यहाँ पे, तो ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करें तो प्राइमरीली ना इसमें 4 डिवीजन करे गए हैं साइंस के, और अलग अलग टॉपिक्स जो है ना हम इसमें पढ़ते हैं। 4 डिवीजन कैसे, एक हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया फिजिक्स, और एक हो गया अर्थमेटिक, और फिर आता है एस्ट्रोनॉमी। वैसे मेजर डिवीजन ये किया गया है, लेकिन
अगर हम इसमें टाइप्स देखें, कैटेगरीज देखें, सब कैटेगरीज देखें, तो आपको 5 टोटल याद रखनी है। इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सिर्फ आपकी मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। टर्म आती है हमारे पास में केमिस्ट्री। तो आप देखें केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहली, सबसे बेसिक, क्योंकि स्टार्ट भी हम इसी से करने वाले हैं। वैसे इजी टफ कुछ नहीं होता, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे होंगे ना, वो वाला सब्जेक्ट आपको साइंस की वो वाली ब्रांच ईजी लगेगी। जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहे होंगे वो ब्रांच आपको थोड़ी टफ लगेगी। बट ईजी कुछ नहीं होगा और टफ भी कुछ नहीं होगा, बस आपके पढ़ने के ऊपर है कि आप कितना अच्छे से इसको पढ़ेंगे। वेल, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री बच्चा रसायन विज्ञान है, जिसके अंदर ना हम बहुत सारे जिसके अंदर ना हम बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉम्पोजिशंस को पढ़ते हैं कि कोई चीज़ कैसे बन रही है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये सब चीज़ें आप किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। वेल, discipline of study is concerned with the characteristics, content and the structure of chemical elements, their ability to change, indeed the energy produced or consumed as they are doing so। देखिए, इसमें क्या होता है, आप ना बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। और जब आप केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब कि केमिस्ट्री इन शॉर्ट क्या है, किसी चीज़ की फॉर्मेशन है, किसी एक चीज़ से ब्रेक होके या किसी चीज़ का आपस में जुड़ के कोई नई चीज़ बनना ना, वो केमिस्ट्री कहलाता है। कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने दूध को दही में कन्वर्ट किया, तो जो दही आपको मिला वो एक नया प्रोडक्ट है, उसकी फॉर्मेशन हुई है, उसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर रहा होगा। उसमें जो ये प्रोसेस था कि एक दूध को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, दही में कन्वर्ट जब आप कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया होगा। उसके साथ साथ में एनर्जी या तो प्रोड्यूस हुई होगी या फिर रिलीज हुई होगी। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये कुछ कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि जैसे हम केमिस्ट्री में ये देखते हैं कि आपके पास में या तो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है या एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये दोनों चीजें हम इसमें देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो क्या क्या है, जैसे देखिए, ये एलिमेंट्स का एक स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल एलिमेंट है, उनकी एबिलिटी टू चेंज, मतलब फॉर्मेशन हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा दूध से दही में कन्वर्जन हुआ, तो दूध चेंज हुआ ना, वो चीज़ हो गई। उसके अलावा अब इसमें प्रोसेस में या तो एनर्जी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, या फिर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, या फिर रिलीज हो रही है। तो दोनों केसेस में आपने देखा होगा, जब आपकी मदर या आप खुद भी घर पे अगर कभी आटा गूंथते हैं तो उसको प्लेट से कवर कर देते हैं। जैसे ही आप प्लेट से कवर करेंगे, थोड़े टाइम बाद आप उस प्लेट को हटाइए, प्लेट के ऊपर वेपर्स आ जाते हैं। आटा तो गर्म था ही नहीं, तो फिर वेपर्स कहाँ से आए? चले, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अदरवाइज आगे आने वाली क्लासेस में हम ऐसे ही तड़कते भड़कते टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो चीजें आपको समझ आ जाएंगी। सो इन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एनर्जी या तो प्रोड्यूस हो रही है या फिर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये हो गया केमिस्ट्री। तो मतलब केमिस्ट्री में हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम आती है फिजिक्स। फिजिक्स को हम कहते हैं भौतिकी। हम्म फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, भौतिकी। ये होती है बच्चा भौतिकी। देखिए, जहां पे आप मैटर पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, और इनके बीच का जो इंटरकनेक्शन होता है ना, उसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं। उसमें हम फिजिक्स कहते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स क्या है ना, फिजिकल चीजों से रिलेटेड हो गई, कुछ लॉज हो गए, कुछ फिनोमिनाज हो गए, तो दे आर ऑल कंट्रीब्यूशन। और इसके साथ साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है कि जैसे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम बहुत सारे नेचर के लॉज पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है ना, हम नेचर में एग्जिस्टेंस के बेसिस पे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी हुई है, मैटर। आपको पूरी स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी, हो सकता है कि आपको मैटर समझ में ना आए। तो मैटर क्या होता है? सो मैटर है क्या चीज, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जिसके अंदर क्या हो, मास हो, और जो स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे, मतलब कि विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैव मास। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है अगर आप मैटर पढ़ रहे हैं। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इनके बीच का जो इंटरकनेक्शन हम करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सो ऑक्यूपाई स्पेस और हैव मास, इसका मतलब क्या है कि स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब जगह घेरी हुई है, और किसी चीज का मास है, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में मैंने ये पेन रखा, तो इस पेन ने ना मेरे हाथ में एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया और उसके साथ साथ में इसने एक जगह घेर ली, तो उसे आप क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? एक साइंस है, स्टडी है। जैसे अभी मैंने आपको ना डिवीजन बताया था, एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया बायो। इन तीन के अलावा ना दो और डिवीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो ये टर्म है और एक पढ़ेंगे हम एस्ट्रोनॉमी। दोनों टर्म्स के आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम में, और अगर वनडे एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, लाइक फॉर पॉइंट्स आपको गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ब्रांच इज दिस, ठीक है। लेकिन इन केस आपसे थोड़ा डेप्थ में चले जाए एग्जामिनर, तो आपको उसकी डिटेल नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए कि इस ब्रांच में हम किस चीज की स्टडी करते हैं। सो अर्थ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है अर्थ की, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? जियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ का ना एक एटमॉस्फेयर है, उसके बाहर की जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं, मतलब आउटसाइड अर्थ सरफेस जो आप स्टडी करते हैं, उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आउटसाइड अर्थ सरफेस का मतलब क्या है? कि हम एक गोले पे रहते हैं, धरती माता आपको पता है हमारी अर्थ है, जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम सब वहां पे रहते हैं। अब इसके अलग जो आउटसाइड प्लैनेट्स हैं, वहां पे साइंटिस्ट लाइफ की एग्जिस्टेंस का पता लगा रहे हैं। अर्थ के आउटसाइड में जैसे हम स्पेस पढ़ते हैं, यूनिवर्स पढ़ते हैं, तो जिसमें हम स्टार्स पढ़ते हैं, मून और सन, ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, तो ये सब की जो स्टडी होती है उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, कैसी स्टडी है? आउटसाइड अर्थ एटमोसफेयर, दिस इंक्लूड थिंग्स विजिबल टू द नेकेड आइज। और जो एस्ट्रोनॉमी है ना, ये इन चीजों को हमारे लिए नेकेड आइज से देखने के लिए भी क्या बनाती है? विजिबल बनाती है। जैसे आप स्टार, सन, मून और प्लैनेट्स, इन सब की जब आप स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारी कौन सी ब्रांच है? एस्ट्रोनॉमी है। हर एक ब्रांच की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर एक ब्रांच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेनली 3 डिविजन्स पढ़ के साइड हो जाएंगे, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में हमें साइंस एंड टेक के पोर्शन में इन जो ब्रांचेस है, इनको ऐड ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा बायोलॉजी। देखिए ज्यादा ना आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, चीजें इतनी ज्यादा टफ नहीं होंगी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। पढ़ाने की श्योरिटी मेरी है, लेकिन एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे। आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या मैं बोलने का ट्राई कर रही हूँ, क्या मैं बोले जा रही हूँ, सब कुछ समझ में आएगा। बस व्हाट यू हैव टू डू इज कि रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ में बस पढ़ते रहिए। ओके, वेल, बायोलॉजी क्या है? जहाँ पे आप जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनकी जब स्टडी करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में हम लोग उनको सेपरेट करते हैं। एक्चुअल में जब लिविंग बॉडी की स्टडी करते हैं ना, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? बायो कहते हैं। बायोलॉजी में आप बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, उनकी स्टडी अलग होती है। और एनिमल और ह्यूमंस को एक ही में डाला गया है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन सिस्टम जो हम खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जो रिप्रोडक्शन होता है, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। इस वजह से जो ये ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं, उनको एक कैटेगरी में डाला गया है, और जो हमारे पास में प्लांट्स हैं, उनको एक सेपरेट कैटेगरी में डाला गया है। तो बायोलॉजी में भी ना 2 सेपरेट डिविजन्स आपके पास में मिलते हैं। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए ये सिर्फ इंट्रो क्लास है, एक बेसिक मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा दिल पे और किडनी फेफड़ों तक नहीं ले जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आता है, ये आप टर्म्स देख लीजिएगा, इसमें हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, सर्कुलेशन पढ़ते हैं, और साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड है? बायो के अंदर इंक्लूड है, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं। बायो मतलब जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये टर्म्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो अब ना हमारे पास में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं ब्रांचेस के बाद में, कुछ फैक्ट्स हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ना, इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ इनको समझना पड़ेगा, और इनको समझ के आप आगे वाले पॉइंट से, आगे वाले कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ
एम्पेरिकल प्रिंसिपल्स। बहुत 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 ज़्यादा चीज़ें लिख दी थी ना यहाँ पे। वेल आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, ये पॉइंट मैं आपको फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि साइंस क्या है, एक स्टडी है जहाँ पे आप नॉलेज प्रोसेस और इनकी स्टडी करते हैं। नॉलेज की भी अगर हम बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज, कि जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो, जो कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हो, तो उस चीज़ की स्टडी आप किस में करते हैं, साइंस में करते हैं। नेक्स्ट आता है एक टर्म यहाँ पे गिवन है आपको, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, एक स्टडी है, किसकी स्टडी है, लिविंग बीइंग की। मतलब जब ह्यूमंस को आप पढ़ते हैं, जीव जंतुओं को आप पढ़ते हैं जिनके अंदर जान होती है, जान के आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, जिनका बर्थ हो रहा है और उसके बाद में उनकी डेथ हो रही है, तो लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी स्टडी हम क्या कहते हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए तो जरूर जरूर पढ़ के जाइएगा, कि जो बायोलॉजी टर्म है वो किन्होंने दी थी। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, कब दी थी ये भी आपको ईयर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लेमार्क का नाम जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है बायोलॉजी में। ईयर भी आपको मेंशन मैंने कर दिया है, तो दोनों पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में बचा कि जो बायोलॉजी है ना, इसकी दो ब्रांचेस हैं, एज आई टोल्ड यू कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जान होती है, तो उनका जो डिवीजन है ना वो दो तरीके से किया गया है। एक किया गया है ह्यूमंस के बेसिस पे और एनिमल्स, मतलब हमारा एक अलग सेपरेट ग्रुप बना दिया, और एक किया गया है प्लांट के बेसिस पे। प्लांट्स को सेपरेट कैटेगरी में डाला गया है, ह्यूमंस को और एनिमल्स को एक कैटेगरी में डाला गया है। इसके पीछे ना बहुत सारी वजह हैं कि हमको ह्यूमंस को और एनिमल्स को एक में क्यों डाला गया और प्लांट्स को अलग क्यों किया गया है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना वो रिप्रोडक्शन है। जैसे आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में आपने सुना होगा। मतलब जो पौधे हैं ना, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो अपने खाने पे दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमंस की और एनिमल्स की, तो हम अपने खाने के ऊपर ना दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते। लेकिन अब आप इसमें ना कुछ आप में से भावनाओं में बह जाएंगे कि मैम हम तो खुद ही खाना कुक करते हैं। तो मेरे भोले बच्चों, खुद कुक करना और खुद से बनाने में डिफरेंस होता है। जो ग्रीन प्लांट्स है ना वो खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन हम लोग ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स के ऊपर, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खुद को फीड करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सो यहाँ पे एक टर्म आपको गिवन है कि जो बायोलॉजी है ना, इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है बॉटनी और एक क्या है, जूलॉजी। मतलब यहाँ पे जैसे आप ना क्या करते हैं, एक एनिमल्स की स्टडी करते हैं और एक स्टडी करते हैं आप प्लांट्स की। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके नीचे मैंने पॉइंट पढ़ा नहीं, नीचे पॉइंट में ना आपको गिवन है कि बॉटनी क्या है। और ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ना विजिबल ना हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि विजिबल होना चाहिए। कमेंट करिएगा आप मुझे ना, कि कोई भी आज की क्लास में आपको डाउट हो, तो नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसको ओवरकम करूंगी, कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो बॉटनी है, कौन सा कलर यूज नहीं किया, रेड करती हूँ, ठीक है। बॉटनी का मतलब क्या है, जिस किसकी स्टडी कर रहे हैं आप, प्लांट स्पीशीज की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जूलॉजी में आप किसकी स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके जूलॉजी में आएंगे। बॉटनी जब आप पढ़ते हैं उसमें प्लांट स्पीशीज की स्टडी करते हैं, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो ओवरऑल ना बायोलॉजी क्या है, जीव जंतुओं की स्टडी है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, मैं बाकी का रब कर देती हूँ। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एग्जाम में ना आपसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ये जो पॉइंट है, एक टर्म आएगी आपके पास में ना, क्रेस्कोग्राफ, और किन्होंने दी, इनका नाम याद रखिएगा, जेसी बोस। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चले इस बात को समझते हैं कि क्या मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में ना, आपको इतना पता है कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी क्या है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जान होती है। अब जो एनिमल्स हैं,
ह्यूमंस हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें जान है, क्योंकि आपको पता है आप ना अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, और बर्थ होते हुए भी देखा आपने अपना, और डेथ होते हुए भी आपने किसी ना किसी की देखी होगी। अपना नहीं देखा आपने बर्थ या डेथ, लेकिन किसी ना किसी का आपने देखा होगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपने देखे हुए हैं। आपको पेन भी होता है चोट लगने पे, और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज भी हमारे साथ होती है। तो इसका मतलब हमारे अंदर तो जान है, और हम लोग जीते हैं और हम मरते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है ना, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? वो तो ना बोलते हैं ना कुछ, और उनमें मूवमेंट होती है। अभी आपके घर के बाहर मानिए नीम का पेड़ है, और आप आए, आपने देखा नीम, सुबह आप उठे तो क्या नीम आपके घर से उठ के पड़ोसी के घर तक चला जाता है क्या? नहीं जाता। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना। तो ये मूव तो हो नहीं रहे, फिर कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर जान होती है कि नहीं होती है? अब ये सीरियस इशू है ना, इसके लिए एक साइंटिस्ट के ऊपर हाईलाइट करना है आपको, और उनका नाम है जेसी बॉस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने ना एक थ्योरी दी थी, क्रेस्कोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक्चुअल में क्या बताया था, जैसे ना अब ह्यूमंस में हम लोग अपनी जो साइकिल है वो कैसे, बर्थ हुआ, ओके, और टिल डेथ जो हमारा टाइम पीरियड है उसको हम लोग काउंट करते चले जाते हैं कि ये चेंजेस हमारे साथ लाइफ के आ रहे हैं। लेकिन एनिमल्स में भी ये चीज होती है क्या? एक यंग वन है, फिर उसको फीड करते जाते हैं, फिर वो एक अडल्ट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद में ओल्ड एज और फिर डेथ हो जाती है। ये सिंपल सा प्रोसेस है ह्यूमंस में और एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, इनको जो मेजरमेंट इन्होंने किया ना, जेसी बोस ने, इन्होंने मेजर किया हाइट के बेसिस पे, कि एक सर्टेन टाइम पीरियड था, उसमें हाइट कितनी इंक्रीज हो गई, किस लेवल पे वो जो प्लांट है उसने ग्रो करना स्टार्ट किया। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए पॉइंट है सर, जेसी बोस। जेसी बोस जो है ना, इनका नाम जो है वो जगदीश चंद्र है, ये आपको याद रखना है। इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ, अ डिवाइस यूज टू मेजर द ग्रोथ इन प्लांट्स। एक्चुअल में इन्होंने एक डिवाइस को इन्वेंट किया, और उस डिवाइस को क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन ये भी यहाँ पे भी बन जाता है कि जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ना एग्जाम में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो डिवाइस है वो किससे रिलेट करता है। दिमाग में ही नहीं आएगा अगर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल दूर दूर तक लेना देना नहीं है कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है। प्लांट्स की हाइट को भी मेजर किया जा सकता है, ऐसे वाला डाउट आपके दिमाग में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। इनके साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा, इन्होंने इस थ्योरी दी थी, ये डिवाइस को बताया था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में जूलॉजी। अभी मैंने आपको बताया बॉटनी। बॉटनी क्या था? जिसमें हम प्लांट स्पीशीज, बहुत सारे पौधे होते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जूलॉजी, जहाँ पे एनिमल्स की स्टडी करी जाती है। तो एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? एनिमल्स की, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होती है, हैबिटेट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल एनिमल बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट, एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर इकोसिस्टम। मतलब देखिए, इसका मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्या होता है। जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। उसके साथ साथ में अपना कुछ स्पीशीज पढ़ते हैं, जैसे कुछ स्पीशीज होती हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं, कुछ एक्सटिंक्ट होती हैं, कुछ विलुप्त प्रजातियां हो जाती हैं। क्या आप लोगों ने स्पैरो देखी है? हमारे ज़माने में तो होती थी, आपने, मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं। अभी जो रेडिएशन का एरा चल रहा है ना, उसमें ना ये ऐसे वाली बर्ड्स नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है? आपने बहुत सारे ऐसे बर्ड्स, इवन आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, उन्होंने देखा होगा। और हो सकता है अब जो जनरेशन है उसने वो नहीं देखा हो, और ये भी हो सकता है जो आगे आने वाली जनरेशन है वो, जो आप आज देख रहे हैं ना, वो वाले एनिमल्स और उनको स्पीशीज को आगे देख ही ना पाए। जैसे आप लोग जू में जाते हैं ना, वहाँ पे एनिमल्स को देखते हैं, बहुत से एनिमल्स होते हैं जो आपने लाइफ में देखे ही नहीं होते हैं, रियलिटी में ही नहीं देखे होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीशीज हैं वो बहुत कम होती जा रही है। तो एक्चुअल में जो ये जूलॉजी है ना, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आए कि जो फादर है, फादर किनको बोला गया है? बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है? अरिस्तु, इनका नाम प्लीज याद रखिएगा। इनको ना फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर इनको कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ स्लाइड सी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखें, ये मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास ना टोटल ये साइंस की ब्रांचेस हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग से एक एक वन बाय वन आपको समझाया कि हम पहला डिवीजन करते हैं फिजिक्स में, दूसरा करते हैं केमिस्ट्री में, बायो में, और जियोलॉजी में, और एस्ट्रोनॉमी में। तो यही आपको पांचों चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। तो मेन जो ब्रांचेस हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फिजिक्स, और दूसरी पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तीसरी पढ़ते हैं बायोलॉजी।
इससे पहले वाली स्लाइड में ना मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उनके जनक कहा जाता है एरिस्टोटल को, ठीक है, अरिस्तु को कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि दो साइंटिस्ट के नाम और मैं दे दूं आपको और फिर मैं आपसे पूछूं बताइए कि ये फिजिक्स से रिलेट करते हैं, केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं या किससे रिलेट करते हैं। तो आपको ये नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फिजिक्स जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ना सर आइजैक न्यूटन का नाम याद रखना है। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे न्यूटन लिख रही हूँ, वैसे मैंने इनमें पूरे नाम को पूरा नाम इनका लिखा हुआ है। तो इनकी स्टडी आप करते हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारे लॉज हैं, इक्वेशंस दे रखी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइंस में। जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो जब आपको याद रखना है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम हमेशा सुनने को मिलेगा, सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रांच केमिस्ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन जो ब्रांचेस मैंने लिखी है ना वो सारी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता हो, लेकिन उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। सेकेंड नंबर पे आती है केमिस्ट्री, तो इनमें आपको लवोइजियर का नाम याद रखना है। मतलब ये इन शॉर्ट ना ये फादर है, आपसे फादर ऑफ फिजिक्स पूछ लिया जाए, फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछ लिया जाए या फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ लिया जाए, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है ना, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, इतनी ज्यादा बार की जिसकी कोई हद नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। फिर बायोलॉजी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एरिस्टोटल। उसके बाद में बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चा, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी मतलब जहाँ पे आप प्लांट स्पीशीज, पेड़ पौधे, इनकी स्टडी करते हैं, और जूलॉजी का मतलब जहाँ पे आप एनिमल्स, ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, मतलब हम लोग जानवरों से सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। इसमें ना मुझे 2 स्लाइड्स और ऐड करनी थी बट मैं नहीं कर पाई टाइम की शॉर्टेज की वजह से। इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी जिसकी मैं पीपीटी दे दूंगी आपको। पीडीएफ ही इवन मैं करवा दूंगी आपके लिए, शॉर्ट रिकॉर्ड कर दूंगी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट साइंस के डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ में जैसे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जो हम लोग फ्रूट्स या वेजीज खाते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, वो सब इंट्रोडक्शन में आता है। वो किसी इंडिविजुअल ना ब्रांच में नहीं आता कि आप उसको फिजिक्स पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। तो ऐसे जो स्टैटिक पॉइंट्स है ना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। इस इंट्रोडक्शन के बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का बिल्कुल जीरो से स्टार्ट मैं करवाऊंगी और कंप्लीट सिलेबस करवाने की श्योरिटी मेरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।